OROP 1 में कई सारा जो है उनको एरियर मिला था, OROP 2 में जाके उनका 0 बढ़ोतरी हुआ है। तो कि नोशनल पे जो होता है वो काल्पनिक पे होता है। आपको समझाने के लिए आपका रैंक मुझे कहां से पता चलेगा, आपका पे ग्रुप मुझे कहां से पता चलेगा, आपका लेंथ ऑफ सर्विस मुझे कहां से पता चलेगा, आप किस टाइप का पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशनर हैं, अगर फैमिली पेंशनर है तो किस टाइप का फैमिली पेंशनर है, वो सारी चीजें मुझे कहां से पता। जिन्होंने भी केस किया है उनको 79 खत्म होते ही पेमेंट करने के लिए पीसीडीओ को आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन ये नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आए दिन आप सभी मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें से सवाल कई सारे विषयों पर जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों उनके जवाब मैं आप सबको कमेंट के जरिए देता हूं, लेकिन उसमें से कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनका सवाल और जवाब दोनों आप सभी को जानना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, जिसमें से सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि अजिंक्य जी का है। वो पूछते हैं, नोशनल पे डिटेल्स में MSP का पैसा दिया हुआ है, यह पैसा हमें मिलेगा क्या सर? दोस्तों आप सबको बता दूं कि नोशनल पे जो होता है वो एक काल्पनिक पे होता है। आपको समझाने के लिए, आपको एक एवरेज समझाने के लिए वो पे दिया होता है। अगर ऐसा हुआ होता कि नोशनल पे में जो आपका MSP जैसे 5200 रुपये अगर दिखाया गया है वो आपको मिलना होता, तो आपके पेंशन में 2600 रुपये जुड़ जाते। तो ऐसा नहीं है, वो आपको समझाने के लिए एक एग्रीगेट, एक एवरेज जो है आपको दिखाया गया है। उसका एक्यूरेट अगर 5200 का 2600 रुपये आप समझें कि आपका पेंशन में ऐड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अगला सवाल है जो कि चंद्रशेखर पांडे जी का है। सर मैं 86 का रिटायर हूँ, नायक रैंक से, साथ में 50% डिसेबिलिटी भी हूँ। मेरी बेसिक पेंशन 18,427 रुपये है, प्लस मेडिकल 5,529 है। मुझे कल बैंक द्वारा 30,038 मिला है सर, क्या इसमें मेडिकल का प्लस होकर के मिला? कृपया बताने की कष्ट करें, धन्यवाद। दोस्तों आप सबको बता दूं, जो भी डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड आउट पेंशन ले रहे हैं, जिनका डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट या इनवैलिड आउट एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों हैं, तो उनको जहां तक जानकारी मिली है दोनों का कैलकुलेशन करके एरियर मिला है। यानी कि आप सोचें कि सिर्फ सर्विस एलिमेंट का मिला है और मुझे डिसेबिलिटी अभी मिलना बाकी है, तो ऐसा नहीं है। दोनों एलिमेंट जुड़ करके जितना एरियर बनता है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिला है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, जो कि संजय दर्जी जी का है। मेरे माँ का पहला OROP में 99,000 रुपये मिला, OROP 2 में 52,000, इतना कम क्यों? दोस्तों आप सबको बता दूं कि OROP 1 में जितना आपका पेंशन में डिफरेंस रहा होगा उसी हिसाब से आपको मिला है, और OROP 2 में अगर वो डिफरेंस कम हो गया तो आपको एरियर भी कम बना। आपको बता दूं दोस्तों कि जेसीओज, जो पुराने जेसीओज हैं, जिनको OROP 1 में कई सारा जो है उनको एरियर मिला था, OROP 2 में जाके उनका 0 बढ़ोतरी हुआ है। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो जरूरी नहीं है कि OROP 1 में जितना आपको मिला उतना ही या उससे ज़्यादा आपको मिले। तो इस केस में उनको कम मिला है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी जो है उस हिसाब से नहीं हुई होगी। अगला सवाल दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, जो कि RJ अरुण पार्की जी का है, जिसमें वो पूछते हैं, सर मेरी मम्मी को भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है, 90,000 एरियर मिला है, ये सही है या गलत है, आप बताएं। दोस्तों आप जब वीडियो में सवाल करते हैं तो इनकम्प्लीट सवाल करते हैं। कई सारों का सवाल ऐसे आता है कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मुझे 90,000 मिला, क्या ये सही है? आपका रैंक मुझे कहाँ से पता चलेगा, आपका पे ग्रुप मुझे कहाँ से पता चलेगा, आपका लेंथ ऑफ सर्विस मुझे कहाँ से पता चलेगा, आप किस टाइप का पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशनर हैं, अगर फैमिली पेंशनर है तो किस टाइप का फैमिली पेंशनर है, वो सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेगा? आज के बाद अगर आप इनकम्प्लीट सवाल पूछेंगे तो उस सवाल को मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। इसलिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप अपना सवाल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुझे फिर उस सवाल को पूरा करने के लिए और 4 बार मैसेज करना पड़ता है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए आज के बाद कोई भी अगर इनकम्प्लीट सवाल करता है तो उसको मैं बिल्कुल ही सब जवाब नहीं दूंगा। आपको अगर जवाब चाहिए तो सवाल आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो डाटा उस सवाल का जवाब देने के लिए चाहिए वो डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके मैं जवाब दे पाऊंगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, जो कि मदन कुंडू जी का है। पेंशन रिवीजन में जिनका माइनस पेंशन हुआ है उनका सही रिवीजन कब होगा? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। कई सारे जेसीओज हैं, जो पुराने जेसीओज हैं, उनका माइनस में रिवीजन हुआ है। 2016 के बाद भी कई सारे ऐसे हैं जिनका माइनस में रिवीजन हुआ है, और एवरेज पेंशन से ऊपर जिनका भी रह गया उनका सारों का माइनस का है।
तो अब उनका रिवीजन हो जाएगा, कब होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जब 8th पे कमीशन अगर बैठेगा तो तभी रिवीजन होगा। अगला सवाल दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, यह सवाल है कृष्ण कुमार जी का, और वो पूछते हैं कि एक सिपाही को यदि 17,130 में 2600 MSP ऐड किया जाए तो 19,730 होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। थैंक्स विथ रिस्पेक्ट, जय हिंद। दोस्तों ये भी वही नोशनल पे से जुड़ता हुआ सवाल है, बिल्कुल सही इनका सवाल है। अगर OROP 1 के हिसाब से 17,130 रुपये किसी का बेसिक पेंशन है, तो उसमें अगर 2600 रुपये MSP हम जोड़ दें तो 19,000 समथिंग होना चाहिए, तो उनको मिला नहीं। तो दोस्तों MSP जो नोशनल पे में दिखाया गया उसका आधा आपको नहीं मिल रहा है, वो एक काल्पनिक पे है। तो दोस्तों दूसरा जो सवाल है ये कुलदीप पुनिया जी का है, जिसमें वो बोलते हैं कि सर 80 साल की एज होने पर जो 20% पेंशन बढ़ती है, क्या उसकी अब 79 उम्र कर दी है क्या सरकार ने? कुछ यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं कि सर 80 ही है या 79 है हो गई है, प्लीज़ बताना सर। दोस्तों आप सबको बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से 80 साल होने पर ही दिया जाता है, लेकिन माननीय हाई कोर्टों का, माननीय AFTs का आदेश है, जिन्होंने भी केस किया है उनको 79 खत्म होते ही पेमेंट करने के लिए PCDO को आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन ये आदेश सभी के लिए लागू नहीं किया गया है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से सभी को लागू करके ये आदेश नहीं पारित होता, तब तक PCDA अपनी तरफ से 80 साल पूरा होने के बाद ही दिया करेगा। दोस्तों अगला जो आप कॉमेंट देख पा रहे हैं वो नटराज हिरेमत जी का है, जो कि आखिरी कमेंट है इस वीडियो का, जिसमें वो बोल रहे हैं कनारा बैंक हैव क्रेडिटेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP एरियर्स टुडे। वो आज की बात बोल रहे हैं कि आज कनारा बैंक ने उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया है, यानी कि कनारा बैंक का पेमेंट शुरू हो चुका है। ये एक जानकारी थी, इसलिए आपको इस वीडियो में जानकारी देने के लिए लाया था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मेरे वीडियोज में आए थे, और मुझे लगा कि इनका जवाब आप सबके सामने आके दे दूं। तो इन्हीं जानकारियों को, इन्हीं सवाल के जवाब को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।